सो इन दिस वीडियो में हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर करेंगे और उसके क्वेश्चन एग्जाम की जो हमारे कॉपलान में है वो वाले चैप्टर का हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 352 नंबर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट ट्रांजेक्शन ऑफ Brazil, a sole trader who does not keep proper accounting record. So we have opening inventory, closing inventory, purchase and gross profit margin. So based on this information, what was the Brazil sales revenue for the year? Okay, तो सेल्स रेवेन्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले सेल सेल माइनस हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, है ना। तो हम लोग को दिया क्या है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो मार्जिन किस पे लगता है, सेल पे। तो सेल यहाँ पे कितना हो जाएगा 100% और आपका ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा 70%। तभी आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आएगा 30%। सो नाउ अब हम लोग को सेल फाइंड करने के लिए पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये ना। उसके बाद में सो कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया हमारे पास 77,000 एंड वी हैव परचेज 763,123 एंड माइनस 84,000 एज क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ रही है, सो आएगी 756,123। सो नाउ अब हम लोग को फाइंड करनी है सेल। तो सेल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल है 756,123, ठीक है, इनटू फाइंड करनी है सेल। तो सेल कितना परसेंट है 100 और जो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने परसेंट है डिवाइड बाई 70। सो आंसर क्या आएंगी, सो आंसर आएगी 1080123, जो ऑप्शन डी है हमारा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन के और चलते हैं 353। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन 1 September 20x8 विंस्टन हैड ए इन्वेंट्री ऑफ 380,000 during the month sales total 650,000 and purchase 480,000 and on 30 September 20x8 a fire destroyed some of the inventory. Undamaged goods were valued at 220,000 and business makes all sales with a standard gross profit margin of 30%. So based upon this information, what is the cost of the inventory destroyed in the fire? Okay, so हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। सो पहला हमारे पास है ओपनिंग इन्वेंट्री 1 सितंबर का। सो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितना है 380,123। देन वी हैव सेल्स टोटल, ओके, सेल्स which is 650,123. Then we have purchase, so purchase equal to 480,123. so अनडैमेज गुड, जो फायर लगने के बाद जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उसमें कुछ फायर लगे, फिर उसके बाद जो बचे हुए गुड थे वो कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ है। डैमेज्ड गुड कितना है, जो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है सो वो है 220,123 और उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है मार्जिन। सो मार्जिन के लिए हम लोग यहाँ पे ये वाले कॉपी कर लेते हैं, जो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, और हम लोग को मार्जिन दिया है, मार्जिन लगता है सेल्स पे, सो सेल्स हो गया 100% माइनस कितने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30%, तो अगेन 70%, सो इक्वल टू 30%। ठीक है, सो नाउ हम लोग सेल्स है हमारे पास और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी है, तो हम लोग यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, सेल्स की वैल्यू 650,123, ये कितना परसेंट है, 100% है। फाइंड क्या करनी है हम लोग को फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 70% एंड डिवाइड करेंगे हम लोग
डिवाइड करेंगे, ये 100% है, 100%। ओके, सो इक्वल टू, सो हमारी आंसर कुछ इस तरह आएंगे 455123। अभी कॉस्ट ऑफ सेल पता करने के बाद हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ से फाइंड करते हैं। सो हम लोग को बस पूछा जो इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड हुआ है वो कितना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो हमारे पास क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री 38, एक मिनट, हाँ। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले हमारे पास है 455123 इक्वल टू हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 380123। सो हमारे पास परचेज कितना है 480123 एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो फाइंड करना है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा, आप 380000 प्लस 480000 को ऐड करो और माइनस 455 करो, 860123 माइनस 455123। सो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 405123। सो आप कंपेयर करेंगे जो अनडैमेज गुड्स है और ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री, में बोल्ड कर देती हूँ इन दोनों को। सो बोल्ड, ओके। सो अब यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड इन द फायर, ये निकालना है, इक्वल टू 405123 माइनस कितना है अनडैमेज गुड 220123। ये क्या इसका आंसर आ रहा है, सो आंसर इज 185123। ये आपका आंसर जो ऑप्शन ए है हमारा, ठीक है। सो 354 क्वेश्चन नंबर 354। You have been provided with the following incomplete and incorrect extract from the statement of profit and loss, profit or loss for the business that paid at a markup of 25% on cost. ओके, तो हमारे पास सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। यू डिस्कवर दैट सेल्स रेवेन्यू फिगर हैव बीन 174825 and a purchase return 1084 and sales return 1156 have been omitted. So you should what should be amount for closing inventory? Okay, so क्वेश्चन नंबर कितना है 54। ओके, सो हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हम लोग के पास। सेल है, सेल कितना है आपके पास 174825, ठीक है। 17, जस्ट 1 मिनट, ओके ओके, यहाँ लिखते हैं 174825 और सेल्स रिटर्न लेस करते हैं इसमें से, लेस सेल्स रिटर्न, ओके। सो कितना है हमारे पास सेल्स रिटर्न 1146, ठीक है। आप करिए, इसके बाद हमारा नेट सेल आ जाएगा 174825 minus 1146, so you have 173679। ओके, ये हमारा एक्चुअल सेल्स हो गया। सो उसके बाद हमारे पास परचेज कॉस्ट ऑफ गुड कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है आपको 12274। नाउ वी हैव परचेज, परचेज कितना है वो परचेज, ओके 136527 और हमारे पास परचेज रिटर्न भी है, तो मैं इससे ही माइनस करूंगी परचेज रिटर्न, दैट इज फिगर 1084। तो कितना आएगा 136527
-1084. So we have 135443 as a purchase. So now अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग को फाइंड ही करना है। सबसे पहले अब हम लोग को पहले दिया हुआ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही मार्कअप है। तो यहाँ पे हम लोग ओके सो कॉस्ट ऑफ सेल प्लस मार्कअप इक्वल टू सेल। सो मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे लगता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा 100 है तो मार्कअप हमारा कितना दिया हुआ है 25%, तो हमारा सेल्स कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू, तो सेल्स कितना दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग निकाला, 1 मिनट, ये रहा 173679 इंटू इसके बाद ये सेल्स की वैल्यू डिवाइड बाई करेंगे 125 और फाइंड करना है 100, तो 100 डिवाइड बाई 125। तो क्या आएगी आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स की? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी 13894.3.2, ये आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग को पता है और परचेज भी पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी पता है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हम डालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना 13894.32 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 12274 प्लस परचेज कितना है 135443 और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू कितना आ जाएंगे, माइनस कर दो, ओके। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी 8773.8, इसको राउंड अप करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 8774। ठीक है। So 355 question. A fire in an office of Levis has destroyed most of the accounting record. The following information has been retrieved. Okay, what was the total cash paid to supplier in the year? Okay, so total cash paid to supplier हमारे पास ओपनिंग पेबल से, क्लोजिंग पेबल से और मार्कअप है सेल से, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग। हम लोग को पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना होगा। पहले ये लिखते हैं हम लोग 355 नंबर, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे पहले मार्कअप दिया हुआ है, तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस मार्कअप इक्वल टू सेल। सो इट मीन्स हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 है, मार्कअप कितना दिया हुआ है आपको, मार्कअप इज 40%, तो हमारा सेल्स हो जाएगा 140%। ठीक है, और हमारे पास सेल्स की वैल्यू दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पता करते हैं। तो सेल्स कितनी है 630123 और ये कितना परसेंट हुआ, ये 140%, 140% से डिवाइड करेंगे और इनटू करेंगे, क्या फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि हमारा 100% है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 630123 into 100 divided by 140. So we will have a 450123 as our cost of sales. So now we will find the purchase cost of sales equal to opening inventory plus purchase minus closing inventory. So cost of sales हमारा है 450123 और opening inventory क्वेश्चन में दिया हुआ 24300 प्लस परचेज फाइंड करनी है हम लोग को, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है 32750। सो नाउ तुम्हारे परचेज क्या हो जाएंगी 32750 माइनस 24300। तो परचेज हो जाएगी 458450, 458450। ओके, सो नाउ
परचेज पता चल गया। अब हम लोग बनाएंगे लेजर, ठीक है, लेजर बनाएंगे किसका, पेबल्स का। परचेज वहीं से पता चलेगा ना कितना हम लोगों ने पे किया सप्लायर को। सो यहाँ पे पेबल्स का लेजर बनाते हैं। ओके, सो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस इधर रहेगा। सो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना है, ओपनिंग पेबल्स 29780 एंड कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है, कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग पेबल 34600 एंड आपके पास परचेज है, परचेज जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यहाँ पे बोल्ड कर देती हूँ मैं इसको। ओके, सो हमारे पास परचेज है, ठीक है। नाउ और कुछ है नहीं, तो पता चल जाएगा कितना हम लोगों ने कैश पे किया सप्लायर को। सो प्लस 29780 आपका टोटल आ जाएगा 488230, ठीक है। एंड नाउ इसको इधर भी डाल देंगे। ओके, अब इसमें से माइनस करेंगे 34600, तो हमारा आंसर आ जाएगा कैश पेड कितना है, इक्वल टू 453630, ठीक है। इसको बोल्ड कर देते, यही आंसर है हमारा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 356, a pioneer's annual inventory count took place on 6 January 20x6. The value of inventory on this date was 32780. During the period from the 31st December 20x5 to 6 January 20x6 and the following event occurred. So what is the gross margin of the pioneer? Okay, ग्रॉस मार्जिन मतलब ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करना है। उससे हमारे पास सेल्स से ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, परचेज भी है। सो पहले डेट देख लो, ठीक है। डेट है आपका 31 दिसंबर 20x5 से लेके 06 जनवरी 20x6 और जो लास्ट में 6 जनवरी 20x6 का जो वैल्यू दिया है ना, वो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है। 31 दिसंबर का जो वैल्यू है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है। सो नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले कैलकुलेट कर ले, पहले सेल्स कर लेते, ठीक है, लाइन बाय लाइन चलते हैं। सो सेल्स इक्वल टू हमारे पास कितना है, सेल्स 8600। सो नाउ वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग लेंगे जो 31 दिसंबर का है वो वाला। सो वो क्या है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है 31 दिसंबर 20x5 34600। देन परचेज भी है हमारे पास, परचेज को ऐड करेंगे, परचेज कितने हैं 4200 एंड हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है जिसको हम लोग माइनस करेंगे, ब्रैकेट में ले लेती हूँ, वो है 32780, ठीक है। सो नाउ 34600 प्लस 4200 माइनस 32780 आपके पास आ जाएगा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की होगी वैल्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू 6020, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे अब 6020, तो आपके पास जो आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2580। तो ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सो ग्रॉस मार्जिन इक्वल टू 2580 और डिवाइड करेंगे सेल से, सेल से हमारा 88600 और इंटू करेंगे 100%। सो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, आप करो 8600 इंटू 100, सो 30% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो 357 नंबर, a Harry has a markup of 25% on cost of sale. The following information is
Following information is also available. Okay, and only the receipt during the year consists of cash and check receipt from customer. What is the gross profit for the year? ओके, सो रिसीवेबल से हम लोग को क्या मालूम चलेगा? सेल्स, ठीक है। एंड उसके बाद में कैश, टोटल कैश पेमेंट दिया है तो वहाँ पे कैश रिसीव, कैश लेजर से मालूम चल जाएगा कितना कैश रिसीव हुआ है। सो अब हम लोग पहले कैश लेजर बनाते हैं। कैश का ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 620 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो है कैरी फॉरवर्ड वो है हमारा ओके 500। सो नाउ अगर पेमेंट करें हैं तो यहाँ पे आएगा पेमेंट कितना किया है 16780, ठीक है। और कैश रिसीव यहाँ पे आएगा, हम लोग फाइंड करेंगे कैश रिसीव कितना हुआ है। तो पहले टोटल कर लेते हैं, ये कितना आएगा 16780 प्लस 500 17280 ये आ जाएगा टोटल, माइनस करो इसमें से -620, ये आ जाएगा टोटल कैश रिसीव्ड हमारे पास 1660। ये बोल्ड कर देती हूँ, यहाँ से कैश रिसीव पता चल गया। अब लेजर बनाते हैं रिसीवेबल का, ठीक है। ये और रिसीवेबल का लेजर, ओके ओके। तो रिसीवेबल में एट द स्टार्ट ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है 6340 एंड कैरी फॉरवर्ड कितना है एट द एंड 5200 और कैश रिसीव यहाँ पे आएगा कैश रिसीव जो हमने अभी कैलकुलेट किया 1660। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेल्स का फिगर आ जाएगा, सेल्स जो फाइंड करना है। सो इनको पहले टोटल करते हैं। तो आएगा ये 21860, ओके, -6340 करोगे तो ये आ जाएगा हमारा सेल्स का फिगर जो है 15520। अब हम लोग को फाइंड करनी है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। सो मार्कअप दिया हुआ है हम लोग के पास, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल प्लस मार्कअप इक्वल टू सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स 100, मार्कअप कितना दिया हुआ है 25, तो हमारा सेल्स कितना हो जाएगा 125%, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट, जो जीपी इक्वल टू हमारे पास सेल्स है 15520 और फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 25% है, सेल्स कितना है 125%, सो कितना आ जाएगी सो आंसर आएगी 3104, ठीक है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो ऑप्शन डी है, ठीक है। सो ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 358। 58 number. During September, Idle had a sales of 148,000, which made a gross profit of 40,000. Purchase amounted to 100,000, and the opening inventory was 34,000. What is the value of closing inventory? So it is quite easy.
सेल्स पता है हम लोग को, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पहले सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू करते हैं, तुम्हारा जीपी आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू सेल्स कितना दिया, 148123। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो 40,000, तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो हो जाएगा 108123। ठीक है, अब फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा है 108123 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है हमारे पास 34,000। ठीक है, एंड परचेज कितना है 100,123 एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू कितनी हो जाएंगी 108। सो आंसर आ जाएगा 26,123,000, जो हमारा ऑप्शन बी। सो 359 नंबर क्वेश्चन, which of the following gives a gross profit markup of 40%? ओके, तो हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें से कौन सा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 40% दे रहा है। सो मार्कअप 40% है, तो हमारा सेल्स कितना हो जाएगा 140%। तो जीपी कैलकुलेट करना है, मान लो हमारे पास सेल्स का फिगर है। पहले हम ए ऑप्शन लेते हैं 120123। अब ये हम लोग को फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 40 और ये मार्कअप लगा हुआ है, तो इतनी सेल्स हमारा हो जाएगा 140। इसको इसमें से जो आंसर आएगा वो मैच करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट जो ऑप्शन ए में है, 123 इंटू 40 डिवाइड बाई 140। सो हम लोग को कुछ इस तरह आ रहे हैं 120,123 इंटू सो 34,286 ऐसे करके आ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट से मैच कर रहा है, नहीं, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। फिर अगेन हम लोग ट्राई करते हैं ऑप्शन बी के लिए। सो हमारा सेल्स कितना है 120,123 इंटू 40। सो कॉस्ट ऑफ सेल दिया है अब की बार में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे 100 करेंगे, 40 नहीं करेंगे। सो 100 डिवाइड बाई 140, तो कितना आता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, सो हमारे आ रहे हैं कुछ 85714, जो भी वो भी मैच नहीं किया। सो ऑप्शन सी पे जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ही फाइंड कर, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड किया। सो नाउ इसे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, ठीक है, एंड आपको सेल्स का अमाउंट दिया 100,800 इंटू फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 डिवाइड बाई 140, तो कितना आता है 10,0800। सो इससे हमारा आया 72,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी है, ठीक है। अब 360 नंबर, okay, so many of the record of G have been destroyed by fire. The following information is available for the period under review. Sales total इतना, inventory at cost was opening and closing इतना, trade payables opening and closing इतना, gross profit for this should be represent a markup on a cost of 50%. What is total cash paid to supplier for the period under review? Okay, तो पहले हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना होगा। उसके पहले वन बाय वन करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करते हैं। कॉस्ट सेल्स कितना दिया हमारा 480,123 इंटू, अब देखो मार्कअप किस पे लगता है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, ठीक है। तो सेल्स मार्कअप पे हमारा सेल्स कितना हो जाता है, अगर मार्कअप 50 है तो हमारा सेल्स हो जाएगा 150%। तो ये सेल्स की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, इट मीन 100 और डिवाइड करेंगे सेल्स कितना है 150%। तो यहाँ से हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स आएंगे, तो आ जाएंगे 320
1 2 3 ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब नाउ परचेज फाइंड करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1320 एंड इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है हमारे पास 36420, परचेज हमारे पास नो परचेज परचेज ही फाइंड करना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 33875। तो यहाँ से हम लोग का परचेज आ जाएगा। सो परचेज के लिए प्लस 33875 करो एंड माइनस 36420 का। सो परचेज आ जाएगा 317455। सो नाउ अब पेबल्स का लेजर बनाएंगे। ठीक है, सो पेबल की लेजर के लिए पीए पेबल्स का लेजर बनाए। सो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस किधर होगा क्रेडिट साइड में। ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना है ओपनिंग 29590 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 33875 एंड परचेज इधर आएगा परचेज इक्वल टू 317455 और यहाँ से हम लोग पता चलेगा कैश कितना पे किया। तो इसको टोटल करते हैं पहले प्लस तो टोटल आ जाएगा 347045। ये इधर डाल देंगे इसको। नाउ अब हम लोग को पता चलेगा कैश पेड टू सप्लाई। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ओके। सो माइनस 33875 313170। मिस्टेक किया कुछ मैंने, एक मिनट। ओहो, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू मैंने गलत दिया है। सो 40680 होगा 320123 प्लस 40680 माइनस 36420। तो हमारा परचेज इतना आएगा। सो पी इक्वल टू 324260। ठीक है, और परचेज को यहाँ डाल देंगे हम लोग 324260। सो टोटल कितना आएगा, टोटल आ जाएगा आपका 29590 ऐड करो। सो 353850। ठीक है, आप माइनस करो इसको 33875 से तो आपको आ जाएगा 319975। ये आ जाएगा आपको कैश पेड टू सप्लायर 319975। ठीक है, तो 361 नंबर 361। Okay, so a pike runs angel shop in the south of the Spain. He spends all of his spare time fishing and consequently has no accounting record in the year in 31st August 2005. He knows that he has taken the 6,800 cash out of his business during the year plus wage which cost the business 250. He can also remember putting his 20,000 winning on his Spanish lottery into business in March. Pike knows that at last year the business had asset of 40,000 and liability of 14,600. He had also calculated the assets of business at 31st August 20x price and are worth of 56,000 and liability as 18,750. So what is the profit and loss has Pike made in the year? तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो हमारा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल
अब प्लस प्रॉफिट प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे होगा, एसेट माइनस लायबिलिटी जो एट द ईयर एंड में है। तो हमारा ईयर एंड में यहाँ पे दिया हुआ है आपको 31 अगस्त का, दैट इज 56,000 माइनस करोगे लायबिलिटी 1875, ये हमारा इस ईयर का क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल में भी सेम करो, आपके पास एसेट पता है 40,000 था एट द स्टार्ट एंड लायबिलिटीज था 14,600। अब प्रॉफिट फाइंड करना है हम लोग को, और कैपिटल इंट्रोड्यूस भी पता है आपको 20,000 एंड माइनस ड्रॉइंग। अब कैश भी विड्रॉ किया, गुड्स भी विड्रॉ किया, दोनों प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6800 प्लस 250 करोगे तो 7050। तो नाउ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, पहले एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। 56,000 माइनस 18750, सो 37250 इक्वल टू 40,000 minus 14,600, so 25400 plus profit plus 20,000 minus 7050। so now अब कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट आता है कि लॉस, प्लस 20,000 and minus 7050, so 37250 इक्वल टू 38350 प्लस प्रॉफिट आ रहा है। so now अब उधर ले जाएंगे 37 तो माइनस में आएगा आंसर, सो हमारा लॉस हो जाएगा। सो लॉस कितना का हुआ, माइनस 37250, सो 1100 का लॉस हुआ। ठीक है, लॉस ऑफ 1100, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। नाउ 362 नंबर, Inve makes a sales and handmade pottery. He keeps all finished items in the storeroom at the back of his workshop on the bank of the river flow. In August 2005, fake weather conditions led to extensive flooding, and its lost pottery, which cost 3,400, had a real value of 5,750. Ivy was insured for the loss of inventory due to the flooding. So, what is double entry is required to record the loss of the inventory? So, हैज आईवीज वर इंश्योर्ड मींस इंश्योरेंस किया था तो हमारा वो करंट एसेट हो जाएगा। सो करंट एसेट अमाउंट हो जाएगा 3,400, हम लोग जो कॉस्ट होगा वही लेंगे, तो हमारा करंट एसेट 3,400 एंड जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स में से जो इन्वेंट्री डैमेज उसको घटाएंगे तो हमारा 3,400 वहां से भी घटेगा, तो हमारा डी होगा ऑप्शन करेक्ट आंसर।